नर्मदे हर प्रिय साथियों, अमरकंटक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। माँ नर्मदा आप सबकी मुरादें पूरी करें। आप अपना कीमती समय निकाल करके जो यहाँ वीडियो पर आए हैं, आपको आज हम अमरकंटक नर्मदा दर्शन कराएंगे, अमरकंटक का दर्शन कराएंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, यह अमरकंटक बस स्टैंड के सामने वाले चौक का है। यह दीनदयाल चौक कहलाता है। सामने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यह रास्ता सीधे कपिलधारा की ओर जाता है। ये देख लीजिए, दीनदयाल चौराहा, नीचे नर्मदा कुंड 1 किलोमीटर पर, नीचे में जस्ट, और वह नर्मदा नदी बाजू से निकलती है ना। और ये जो दिख रहा है कपिलधारा, ये 5 किलोमीटर है यहाँ से। सामने जो रास्ता अभी चौक से दिखाई दे रहा था, और इसी में आगे दूधधारा और पंचधारा पड़ती है। ये लगभग आधा किलोमीटर नीचे है। अभी हम आप पैदल चलते चलते रामघाट आ गए हैं, कि जो कि 1 किलोमीटर है। रामघाट, नर्मदा नदी चूँकि आपको पता है अपने पश्चिम साइड में बहती है। नर्मदा नदी नर्मदा कुंड से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह ध्यान रखने योग्य बात है मेरे प्यारे दोस्तों। नर्मदा कुंड का पीछे वाला भाग, और यहाँ से नर्मदा नदी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही विस्तृत रूप लेती है। बाल रूप रहता है और विस्तृत रूप रहता है। गुजरात में जाकर के समुद्र में मिलती है। अभी हम जस्ट नर्मदा नदी के पश्चिम छोर की ओर खड़े हुए हैं। यह स्थान रामघाट कहलाता है। अब हम आगे चलते चलते नर्मदा मंदिर परिसर में माँ नर्मदा कुंड से निकलते हुए पहली जलधारा देख रहे हैं। गौ जलधारा के नाम से है, और यह सामने में प्रथम कुंड, फिर सेकंड कुंड। यहाँ पे आने वाले सभी तीर्थयात्री विश्राम और आराम करते हैं और जल का स्नान सुबह सुबह करके घूमने के लिए प्रस्थान करते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन के उपरांत माँ नर्मदा का मन ही मन में ध्यान करते हुए प्रस्थान करते हैं। यह स्थान ऐसा माना जाता है, वर्णित है वेदों में, पुराणों में, कि इस स्थान में स्नान करने से लाखों पुण्य अर्जित होता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। अभी हम मंदिर परिसर के बाहर निकल करके आ गए हैं। ये सामने अभी आप जो देख रहे थे गायत्री शक्तिपीठ है। यह रास्ता आगे चल करके सोनमुड़ा नाम की जगह में जाता है, जहाँ सोन नदी और भद्र नदी एक साथ निकलती है। सोनभद्र नदी का उद्गम स्थान सोनमुड़ा कहलाता है। यह स्थान सीधे वहाँ निकल जाता है। अभी हम आपको सीधे नर्मदा नदी के परिसर में, ये हमारे जो तीर्थयात्री हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, शहरों से, गांवों से बड़े प्रेम भक्ति भाव से वहीं नर्मदा परिसर में एक अपना छोटा सा स्थान बना करके मैया के नाम का गुणगान करते रहते हैं, हरि प्रभु का गुणगान करते रहते हैं और एकदम मस्ती में नृत्य करते हैं, झूमते हैं, कीर्तन करते हैं। इन्हें बहुत ही आनंद आता है। आप इस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते हो। यह आनंद अंबानी और अदानी के धन की अपेक्षा कई लाख गुना अच्छा है। ये 10 बार जन्म लेंगे तो भी इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इनके पास धन की दौलत है, लेकिन ये जो तीर्थयात्री हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, ये जो हमारा सनातन धर्म का जो आनंद है, यह पैसे में नहीं खरीदा जा सकता। यह प्रेम और भाव की विरासत है, और सनातन धर्म जो आनंद दे सकता है, वह आनंद किसी भी प्रकार का धन नहीं दे सकता है। इसका अनुभव स्वयं अंबानी और अदानी ने किया होगा, जो पैसे के लालच में मरे जा रहे हैं और उनके पास कोई काम धाम नहीं है। आप देख रहे हैं अभी नर्मदा परिसर में जो हमारे सनातन धर्म के प्रेमी हैं, गांव से आए हुए और शहरों से आए हुए भक्त किस तरह से एकदम रमणीक भाव से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। अभी हम चलते चलते माँ नर्मदा के मंदिर से निकल करके
सीधे माई की बगिया में आ गए हैं। ये माई की बगिया का धुना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, आप समझ लेना। माई की बगिया जो है नर्मदा, माँ नर्मदा नदी का एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ नर्मदा ने अपनी बाल लीलाएँ की हैं। तो अमरकंटक में इस स्थान का बहुत महत्व है। तो यह भी वॉकिंग डिस्टेंस में है। माँ नर्मदा मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर पड़ता है। भक्त लोग प्रायः पैदल ही यहाँ की यात्रा कर लेते हैं और पैदल चले जाते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में है। अखंड धुना है। बाबा बैरागी, यहाँ सब सन्यासी महात्माओं ने अपनी अपनी धुनी करी है और अनंत सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। माँ की कृपा से यहाँ पर भक्तों ने बहुत ही दिव्य दर्शन का लाभ उठाया है और अनंत सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। नर्मदे हर, यहाँ माँ नर्मदा की हर जगह नर्मदे हर करके परिक्रमा लगाई जाती है। ये माँ बगिया बहुत ही सुंदर स्थान, यहाँ भक्तों के रहने के लिए स्थान बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यह स्थान किसी भक्त को दिया जाता होगा। नर्मदे हर, है ना। ये जो अभी आप पेड़ देख रहे हैं, ये गुलाब कौली का पेड़ होता है। ये मतलब पेड़ नहीं, पौधा बोल सकते हैं, पेड़ तो गलत बात है। छोटा पौधा है और इसमें फूल लगते हैं जो औषधि दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इनका उपयोग प्रायः यहाँ के आदिवासी लोग आँखों में इसका अर्क बना करके इसको डालते हैं, जिससे यह माना जाता है कि उनके आँखों की रोशनी बढ़ती है और छोटी मोटी अगर कोई समस्या होती है तो वह ख़त्म हो जाती है। ये देख लीजिए, ये देखो, यह गुप्त कुंड है ना। ये यहाँ पे नर्मदा माँ प्रकट हुई हैं, एक वहाँ पे प्रकट हुई थी, यहाँ पे प्रकट हुई हैं। अब चलो अपन आगे की यात्रा कर लेते हैं, बढ़िया है ना। और ये सुंदर सुंदर वृक्ष और अमरकंटक का ये मैकाल पर्वत जहाँ अभी हम चल रहे हैं। मैकाल पर्वत की पर्वत श्रेणियाँ मन को मोह लेती हैं, आनंद ही आनंद देती हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आप जब भी आएंगे कोशिश करिए। मैकाल पर्वत बहुत छोटा सा एरिया, ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर है। दिव्य आनंद उठाइए आप इस एरिया में आइए। मनमोहक एकदम है, मस्त जगह है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, आज से पहले कई वर्षों से सारे संत, महात्मा, सिद्ध, योगी, सन्यासियों ने ये अपनी यात्राएं पूरी की हैं, धार्मिक यात्राएं, जिसमें उन्होंने कई दिव्य अनुभव प्राप्त किए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये माँ नर्मदा की परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन में पहले संपूर्ण रूप से खत्म की जाती थी, पूरी की जाती थी। और माँ की परिक्रमा बहुत ही आनंद के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ की जाती थी। यह परिक्रमा पहले साधु, सन्यासी, सिद्ध, नागा इन्हीं लोग करते थे, लेकिन आजकल परिक्रमा सुलभ और सरल होने के कारणों से गृहस्थों द्वारा भी की जाने लगी है। और गृहस्थों द्वारा यह परिक्रमा अब समय अभाव के कारण से कोई 2 साल में, कोई 1 साल में और कोई 6 महीने में, और बहुत अच्छे भक्त जिनके अंदर में अद्भुत साहस है वह 3 महीने में संपूर्ण कर ले रहे हैं और माँ नर्मदा के परिक्रमा का पूर्ण रूप से लाभ ले लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारे 3 प्रिय साथी जब हम गए हुए थे वहाँ पर, तो यह अजय जी हैं और ये हमारे 2 साथी और अजय भाई के साथ में। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे, ये माई की बगिया में हमारे प्रिय साथी 3 जन संकल्प लेने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा का संकल्प लेने का निर्णय किया और परिक्रमा पूरी करने का निर्णय किया हुआ है। माँ की भक्ति के लिए,
माँ की नर्मदा परिक्रमा के लिए कई लोग, आप लोगों को बता दें कि नर्मदा कुंड, नर्मदा मंदिर में संकल्प लेते हैं। यहाँ संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी माँ नर्मदा के कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण होते हैं। यह हमारे प्रिय साथी, मैं भी था साथ में, और उस समय संकल्प की क्या प्रक्रिया होती है इसे देखने की उत्सुकता मेरे अंदर में थी। आप लोगों को भी ये दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। और इनके पहले में यहाँ माँ नर्मदा नदी की माई की बगिया नाम के स्थान, जहाँ माई ने अपना पूरा एक लंबा समय बिताया और आनंद ही आनंद किया। यहाँ पर ये माई की भक्ति में डूबे हुए हैं और हमारे 3 प्रेमी, माँ नर्मदा के प्रेमी, माँ नर्मदा की भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु परिक्रमा के दौरान अपने संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं। अब यहाँ पर माँ मेरे प्रिय भाइयों का संकल्प पंडित जी पूर्ण करा रहे हैं। अब आप लोग प्रेम से संकल्प देखिए किस प्रकार होता है। संकल्प के दौरान किए जाने वाले नियम और क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे चलना है, क्या क्या करना है, सभी बातों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो सके बचना बाहर से। बाहर का माल ओहा पोहा मिलता है, उसमें भी रहता है। ठीक है, आश्रमों में जो मिलता है उसको पाइए। सदा व्रत आप लोगों को जगह जगह मिलेगा, बना के पास रखते हैं, कई जगह बना बनाया मिलता है। आश्रमों में बना बनाया मिले उसको पाइए। लोगों को गृहस्थी क्या लोग बुला लेते हैं ना, परिक्रमावासी हैं, देवता तुल्य मान के बुला लिए घर में, तो ऐसा थोड़ा बचिए इनसे। दान मिले रास्ते में तो स्वयं में उपभोग नहीं करना है, दान मिले दान कीजिए। जिन आश्रमों में रुकिए जहाँ से आपको 2 रोटी प्रसाद स्वरूप मिली है, जो आपको दान मिला हुआ है, आप वहाँ कुछ न कुछ दान करके जाइए। ठीक है, सभी एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। सुबह शाम नित्य पूजा आरती करनी है। सुबह सूर्य उदय के बाद चलना है, सूर्य उदय के पहले नहीं चलना है। सूर्य अस्त के बाद भी नहीं चलना होता, परंतु प्रायः ऐसे समय बैठाइए चलने का कि सूर्य अस्त होते होते अपने गंतव्य तक आप पहुँच जाएँ। ठीक है, जहाँ तक संभव हो मैया के घाट मिले तो वहाँ पर दीपक लगाइए, पूजा कीजिए। ठीक है, इस जल को, संकल्पित जल को जगह जगह नहीं छोड़ना है। सीधे यहाँ से जाएंगे आप कहाँ, विमलेश्वर, तब तक ये जल पैक रहेगा। समुद्र पहुँचेंगे तब मैया का जल समुद्र में थोड़ा छोड़ना है, समुद्र का जल इस पर नहीं मिलाना है, ध्यान रखिएगा विषय। वहाँ मिलवाते हैं, सब कुछ दान लेने का चक्कर है, कोई यथार्थ नहीं है, ना कहीं प्रमाणित है कि समुद्र के जल मैया मिलाएं। आप परिक्रमा माँ की कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वहाँ से चलकर जब आप यहाँ आएंगे, पुनः जल किसी से मिलेगी, आधा जल छोड़कर नया भर कर देंगे आपको, फिर आप ओंकार जी की यात्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ आने तक आपका दिशाबंधन रहेगा, मंदिर की परिक्रमा नहीं करनी है, परीक्षा नहीं करनी है, सामने से दर्शन नहीं, कोई मंदिर के करने, सोन के दर्शन नहीं करना है। नर्मदा परिक्रमा वास्ते सोन के दर्शन नहीं करते। जितने मंदिर जितने पुण्य मिले सबके दर्शन करो, बस परिक्रमा नहीं करनी। परिक्रमा करोगे दिशाबंधन खत्म हो जाएगा, परिक्रमा खंडित वाली जाएगी। सामने से दर्शन, वहीं से वापसी। नित्य सुबह शाम पूजा करना, नित्य भोग लगाना है मैया को। शक्कर, चिरौंजी, मिश्री खुद भूखे रहो, लेकिन मैया को लगाओ। ध्यान दें, शुद्ध भोग एक डब्बू खरीद लो, मछली खरीद लो, रोज भोग लगाओ बढ़िया। ये नियम में रखना। ब्याज दंड रखे हो, लकड़ी आगे कहीं मिल जाए तो नर्मदा जी में स्नान करा के रख लेना, किसी आचार्य से अच्छा सूत्र बनवाना। अभी हमें बांध दूंगा, ठीक है। नर्मदे हर, प्रेम से बोलिए माँ नर्मदा माँ की जय। अभी हम अपने चलते चलते दूसरे पड़ाव सोनमुड़ा नाम की इस जगह में आए हैं, जहाँ सोनभद्र नदी का उद्गम कुंड है और यहाँ से सोन नदी बहती है। अमरकंटक का पावन तीर्थ स्थल सोनमुड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और व्यू पॉइंट वगैरह है। यहाँ पर लोग आते हैं, फ़ोटो कैमरा वगैरह भी लेते हैं। अत्यंत धार्मिक स्थान है, लेकिन बहुत ही कम प्रेमियों को पता है, श्रद्धालुओं को पता है कि ये सोनमुड़ा में यह एक शक्ति स्थल भी है, क्योंकि माँ जब 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर भी स्थित है। सोनमुड़ा के इस
पावन जगह में माँ का शक्तिपीठ नीचे स्थित है। इसके आप लोग को भी हम दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ नीचे उतरने का रास्ता, और यहीं पर ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन जी और भद्र जी ने महाभयंकर तपस्या की थी। उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें वरदान मिले हुए थे, और यह सोन नदी भी अपने मार्ग में बहते बहते सोनभद्र नदी के नाम, सोन और भद्र दोनों मिल जाती हैं, तो सोनभद्र नदी के नाम से पूरा उधर निकलते निकलते यहाँ से बिहार वगैरह होते हुए जाती हैं। बहुत बड़ी नदी है और लाखों लोगों का जीवन यापन इनके पानी से होता है। अभी आप धीरे धीरे सोनमुड़ा की दर्शनीय स्थल का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बालक लोग हैं, रास्ते में आपको रोक लेंगे, फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए बोलेंगे भैया व्यू लेक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप लोग आइए और हम आपका बहुत ही अच्छे से फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। लेकिन अभी तो क्या हो गया, सबके पास मोबाइल हो गया है, कोई टेंशन बात ही नहीं है, सब अपना अपना फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन फिर भी आग्रह करते हैं, विशेष आग्रह, और कई लोग इनसे फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं विशेष आग्रह पे। बढ़िया स्टेयर बने हुए हैं और कोई चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं है। किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आराम से चढ़ उतर सकता है। बहुत ही शानदार स्थल। अब आप धीरे धीरे वो जो अपन ऊपर में थे रोड से नीचे है करीब, वही 50 एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, नीचे उतरना पड़ता है। ये देखिए ये अब आ गए अपन, ये राजा भद्रसेन है ना, ये भद्रसेन लिखा हुआ है। ये इनको ब्रह्मा जी का दत्तक पुत्र मानते हैं। ये कुंड है, इसी कुंड में से सोन नदी निकलती है। सोन और भद्र है ना, एक कुंड है। यहाँ पे कुछ लोग श्रद्धावश पैसे वैसे डाल देते हैं। और ये देख लीजिए थोड़ा सा मुंह बना हुआ है, आकृति गौ आकृति है। और ये बाबा जी यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा मंत्र श्लोक करते हैं। अभी आपको हम ये दिखाते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और यहाँ पे अनेकों अनेक संतों ने तपस्या की है। गिरी परंपरा के अनेक संतों ने तपस्या की है। अभी आप देखिए ये बाबा जी सबको प्रसाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये शंकर भगवान का यहाँ स्थान, शंकर भगवान की बहुत ही सुंदर आकर्षक दिव्य मूर्ति, मन को मोह लेने वाली, शानदार। भोले बाबा हर जगह पहुंच जाते हैं। नंदी महाराज, अरे वहाँ से देखते देखते हम सीधे कपिल धारा पहुँच गए। चलिए कोई बात नहीं, कपिल धारा के दर्शन कराते हैं। अभी हम कपिल धारा पहुँच गए हैं, नर्मदे हर। कपिल धारा दीन दयाल जो चौक बताए थे वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही रमणीक और दिव्य स्थान कपिल धारा। कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पे। यहाँ कपिल मुनि जी ने वर्षों तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने कई सिद्धियाँ, कई आशीर्वाद माँ नर्मदा की कृपा से प्राप्त किए। अत्यंत रमणीक और सुंदर स्थान। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी फ़ोटो खींचने के लिए व्यू पॉइंट के हिसाब से आते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ घूमने फिरने मौज मस्ती के नाम से आते हैं। ठीक है, उनको भी प्राकृतिक आनंद मिल जाता है इस बहाने कुछ। तो जैसे भी आओ, आओ ज़रूर। स्टेयर्स बने हुए सावधानी के लिए। हाँ, यहाँ एक चीज़ है, बंदर लोग बहुत परेशान करते हैं। ये अब हम नीचे उतर रहे हैं। सामने एक संत महात्मा जी आए हुए थे, वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। वीडियो का ज़माना है, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, ये रास्ते कुछ इस टाइप के हैं ना, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन बहुत ही आनंद देने वाले। आप लोग जब यहाँ आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
नीचे उतरते जाइए आराम से। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं लेकिन ज़्यादा घबराने डराने की ज़रूरत नहीं है, उतर लेते हैं आदमी, धीरे धीरे करके संभल के उतरना पड़ता है नीचे। नीचे अभी आपको माँ नर्मदे के दर्शन हो रहे हैं। कल कल छल छल धारा माँ नर्मदा की, ये देखिए सुंदर, एकदम आनंद देने वाली। जय माँ नर्मदे। एकदम से मन को मोह लेने वाली माँ नर्मदा की पावन धारा। यहाँ पे प्राय पहले कपिल मुनि का सिद्धाश्रम, ये देख लीजिए, ये वानर सेना, वानर सेना पहुंच जाती है। ये वानर सेना है, ये देख लीजिए, जोरदार। इधर प्रतिबंधित एरिया है लेकिन यहीं से निकल करके कपिल धारा, दूध धारा और नीचे पंचधारा के नाम से धारा मिलती है, जहाँ आज भी एक वैरागी साधु रहते हैं, रामदास जी नाम की, बहुत ही सिद्ध संत हैं जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो एक बार उनके दर्शन कराएंगे। संत रामदास जी जिन्हें 25 से 30 भाषाओं का ज्ञान है और देवताओं से जाकर के उन्होंने देवताओं की भाषा सीखी है, ऐसा वे बताते हैं। लाइव दर्शन कराएंगे। इस बार गए थे तो उन्होंने मना कर दिया समय उपलब्धता के कारण से। अभी एक आध बार और जाएंगे तो फिर आपको पूरा दर्शन कराएंगे। ये देख लीजिए पंचधारा, नहीं कपिल धारा, ये दूध धारा बन जाती है। कपिल धारा ऊपर कहलाती है, नीचे दूध धारा है। ये हम अभी दूध धारा के दर्शन कर रहे हैं। दूध धारा इसमें बोल देती है कि इसका जो माँ नर्मदा का वहाँ स्वरूप है, ऐसा लगता है कि एकदम दूध गिर रहा, एकदम सुंदर दृश्य, आवाज कल कल चल झल झल झल, एकदम मस्त। आप ध्यान रखेंगे तो भाव भी हो रहे हैं। देख लीजिए व्यू पॉइंट, अच्छी है व्यू पॉइंट, इसके लिए लोग पहुंचते हैं। ये है व्यू पॉइंट, एकदम शानदार। हाँ 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 हाँ, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई स्थान होगा? ये बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर, दोनों को खुश करता है, क्योंकि ये पहले छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। मध्य प्रदेश का हिस्सा होने के कारण ही छत्तीसगढ़ अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ही है, मान के चलिए। ये देख लीजिए क्या सुंदर, एकदम घनघोर जंगल, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, एकदम जोरदार, एकदम देख लीजिए व्यू पॉइंट। यहाँ से सब फोटोग्राफी कैमराग्राफी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, एकदम जोरदार पॉइंट है।